कॉलेज की मस्ती पार्ट 1। अमावस्या की रात थी जब विहानगढ़ के शांति निकेतन कॉलेज के 5 दोस्त करण, विक्रांत, समीर, अर्जुन और रितु कॉलेज के पुराने ऑडिटोरियम में टाइम पास कर रहे थे। यह कॉलेज अपनी सदियों पुरानी बिल्डिंग के लिए बदनाम था और ऑडिटोरियम तो जैसे एक भूला हुआ खंडहर था। दीवारों पर टूटे पोस्टर्स लटके थे जिनके चेहरे धीमी रोशनी में अजीब लगते थे, जैसे उनकी आंखें घूर रही हों। स्टेज के नीचे से अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई धीमे से चल रहा हो। बाहर घना जंगल था जहां से ठंडी हवा के साथ एक सिसकी की आवाज आती थी और कभी कभी कुछ सड़ने जैसी बदबू फैल जाती थी। यार ये कॉलेज कितना बोरिंग है, टाइम पास के लिए कुछ तो करना चाहिए। हाँ, कुछ मजेदार सोचना पड़ेगा। रात के 12 बज रहे हैं, अब क्या करें? चल कोई गेम खेलते हैं, कार्ड्स या ट्रूथ डेयर। अरे कार्ड्स तो रोज खेलते हैं, कुछ अलग करते हैं। थोड़ी सी दारू भी है मेरे पास। ऑडिटोरियम के एक कोने में पुराने प्रॉप्स का एक बॉक्स रखा था जिसमें टूटे मास्क, फटी किताबें और एक पुराना दिया था। दोस्त ऑडिटोरियम के स्टेज पर बैठे दारू के छोटे पैक बनाए और हंसी मजाक शुरू कर दिया। करण और विक्रांत तो पूरी मस्ती में थे, लेकिन समीर और रितु थोड़ा चुप चुप से लगे। ऑडिटोरियम के टूटे झरोखों से ठंडी हवा आती थी और जंगल से आती सिसकी धीरे धीरे तेज हो रही थी। यार ये जगह थोड़ी डरावनी है। सुनो, मैंने सुना है यहाँ कुछ बुरा हुआ था। ओहो रितु, क्या फिल्मी कहानी सुना रही है? बोलो बोलो, क्या सुना है? रितु ने धीरे से बात शुरू की, जैसे कोई पुरानी कहानी याद आ रही हो। उसने अपना फोन बंद किया और उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। मैंने सुना है 1980 में यहाँ एक कपल था, अनिल और शालिनी। दोनों का प्यार सच्चा था। शालिनी सपने देखने वाली लड़की थी, यहाँ पढ़ने आई थी। अनिल उसका साथ देता था, लेकिन कुछ लड़कों ने, राकेश, मोहन और विनोद ने शालिनी के साथ जंगल के पास बलात्कार किया। अनिल ने रोका, लेकिन उन्होंने उससे भी मारा। इस दर्द से दोनों टूट गए और उन्होंने इस स्टेज पर अपनी जान दे दी। ये क्या बकवास है रितु? ऐसी कहानियां मत सुना, डर लगता है यार। अरे डर क्यों लग रहा है? ये तो मजा आएगा। चल एक प्लॉशत खेलते हैं, उनकी रूहों को बुलाते हैं। विक्रांत ने अपना बैग खोला और एक पुराना वेजे बोर्ड निकाला जो उसने अपने गांव के एक पुराने दुकान से खरीदा था। बोर्ड पर अक्षर थे और एक छोटा सा पत्थर जो डॉलर के रूप में रोशनी में चमकता था। ऑडिटोरियम की लाइट्स धीमी थीं और ठंडक फैल रही थी, जैसे कोई गैब की हवा अंदर आ रही हो। समीर और रितु को यह आइडिया डरावना लगा, लेकिन करण और अर्जुन हंस रहे थे, सोच रहे थे ये एक मस्ती का खेल है। विक्रांत, ये प्लॉशत सीरियस चीज है यार, कुछ गलत हो गया तो? अरे चिल, ये सब बकवास है, भूत भूत कहां होते हैं? पांचों दोस्त स्टेज पर बैठ गए जहां पुराने प्रॉप्स का बॉक्स रखा था। विक्रांत ने दिया जलाया जो प्रॉप्स में मिला था। दिए की रोशनी में बोर्ड के अक्षर चमक रहे थे और पर्दे ठंडी हवा से हिल रहे थे। जंगल से सिसकियां सुनाई दी, लेकिन वो लोग मस्ती में थे। दारू के पैग हाथ में लिए हंस रहे थे। शुरू कर विक्रांत, देखे कोई रूह आती है क्या? सब अपनी उंगलियां डॉलर पर रखो। अनिल, शालिनी, क्या तुम यहां हो? डॉलर धीरे से हिलने लगा। पहले सबको लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब डॉलर खुद हां पर रुका, समीर और रितु के चेहरे सफेद हो गए। ऑडिटोरियम में ठंडक बढ़ गई। दिए की लौ तेज होकर धीमी हो गई। स्टेज के नीचे से एक धीमी खट खट की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी पर चल रहा हो। ये कौन हिला रहा है? करण, तू मजाक कर रहा है ना? मैं नहीं यार, ये खुद ही हिल रहा है। रितु के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने उंगली हटाने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ लिया और आंखें बड़ी करके उसे कहा, उंगली नहीं हटाना रितु, वरना रूह भटक जाएगी।
मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, बंद करो ये सब। लेकिन दोस्तों ने मजाक जारी रखा। विक्रांत ने और सवाल पूछे और डॉलर धीमे धीमे हिलता रहा। ऑडिटोरियम की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और एक सड़ती सी बदबू फैल गई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। स्टेज के नीचे की आवाजें अब और तेज हो गई थी, जैसे कोई भारी चीज खिसक रही हो। ये क्या बदबू है? कोई तो मजाक कर रहा है। रिलैक्स समीर, शायद कोई पुराना प्रॉप सड़ रहा है। टॉर्च जरा। समीर ने फोन की टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी में कुछ भी साफ नहीं दिखा। ऑडिटोरियम के पुराने पियानो से एक धीमी धुन बजने लगी, जैसे कोई खुद ही उसे बजा रहा हो। रितु का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने बैग में हाथ डाला, शायद कुछ ढूंढ रही थी। यार, मुझे लगता है हमें ये बंद कर देना चाहिए, ये जगह सही नहीं है। अरे अभी तो मजा आ रहा है, चल एक और सवाल पूछते हैं। विक्रांत ने बोर्ड पर और एक सवाल पूछा। अनिल, शालिनी, क्या तुम्हें बदला चाहिए? डॉलर तेज हिलने लगा और ऑडिटोरियम में एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर लगे पोस्टर्स के चेहरे जैसे बदल रहे थे। उनकी आंखें दोस्तों को घूर रही थी। रितु का हाथ कांप रहा था। उसने गलती से डॉलर से उंगली हटा दी। सॉरी यार, गलती से हाथ हट गया। रितु, क्या किया तूने? अब कुछ भी हो सकता है। डॉलर उल्टा हो गया और बोट से बाहर गिर गया। उसी वक्त दिए की लौ बुझ गई और ऑडिटोरियम के अंदर एक भयानक सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो। बाहर के दरवाजे से खट खट की आवाज आई, जैसे कोई जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। लाइट्स बंद चालू होने लगी और सड़ती बदबू और तेज हो गई। ये क्या आवाज थी? कोई यहां है क्या? चिल समीर, शायद हवा है। चल दरवाजा चेक करके आते हैं। अर्जुन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। समीर ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई और एक कोने में एक पुराना संदूक दिखा। उसने संदूक खोला और उसमें कुछ पुराने कागज मिले, जिसमें अनिल और शालिनी की कहानी लिखी थी। 1980 में उनके साथ हुई नाइंसाफी, उनका प्यार और स्टेज पर आत्महत्या। रितु, ये देखो, ये अनिल और शालिनी की कहानी है। मैंने कहा था ना, ये जगह खराब है। अब क्या करेंगे? करण और विक्रांत अब भी बोर्ड के पास थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। ऑडिटोरियम के पर्दे तेज हिल रहे थे और जंगल से आती सिसकी अब एक औरत के रोने में बदल गई थी। समीर ने संदूक में एक पुराना लॉकेट भी पाया, जिसमें अनिल और शालिनी की तस्वीर थी। इस लॉकेट में शायद कुछ है, कोई मंत्र हो सकता है। मंत्र कुछ नहीं होता यार, चल बोर्ड वापस रखते हैं। विक्रांत ने बोर्ड उठाने की कोशिश की, लेकिन डॉलर खुद ही हिलने लगा और एक तेज आवाज के साथ बोर्ड के अक्षर चमकने लगे। ऑडिटोरियम की लाइट्स एकदम बंद हो गईं और एक ठंडी हवा ने सबको छू लिया। समीर का लॉकेट जमीन पर गिर गया और उसमें से एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई मंत्र बोल रहा हो। ये क्या हो रहा है? कोई यहाँ है? मैंने कहा था बंद करो ये सब। अब क्या होगा? अचानक ऑडिटोरियम में एक साया दिखा, एक लड़की का। उसके बाल लंबे और उलझे हुए, चेहरा छुपा हुआ। उसके पीछे एक लड़के का साया था जो स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। करण और विक्रांत की आंखों में एक चमक आई और उनके मुंह से डरावनी आवाज निकली। तुमने हमें बुलाया, अब हम यहाँ हैं। शालिनी, अनिल, हमें चैन नहीं मिला। पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है, जब अनिल और शालिनी की रूहें ऑडिटोरियम में आ जाती हैं और दोस्त डर के मारे फंसे हैं। दोस्तों, ये था कॉलेज की मस्ती का पार्ट 1, जिसमें रूहें करण और विक्रांत के अंदर हैं और समीर, अर्जुन और रितु ऑडिटोरियम में फंसे हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए देखिए कॉलेज की मस्ती का पार्ट 2। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली कहानी में मिलेंगे एक नए खौफ के साथ।